हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के कॉम्पिटिटिव में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आओ हम लोग बात करते हैं सीटेट के परीक्षा 2012 में जो प्राथमिक स्तर की उसका पृष्ठ सेट है। व्याख्या करेंगे हल सही सभी प्रश्नों की। क्वेश्चन नंबर भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में जानते हैं। निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है, यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि शिक्षक की शिक्षा व्यवस्था असफल है। ऑप्शन नंबर बी है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ये तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है। आओ इसकी व्याख्या देखें। यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो इसका संकेत है कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में असफल हो जाएगा। आओ अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी है। मेरा विद्यालय है, मेरा परिवार है, मेरा प्रिय मित्र है या मेरा पड़ोस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आओ सारांश देखते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक को विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परिवार से संबंधित जैसे माता पिता, भाई बहन आदि के बारे में कुछ ज्ञान अवश्य होता है। अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक है, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। सर देखते हैं, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रत्येक छात्र के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा जो रोग से ग्रस्त है वह सा और बाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं समझ सकता है तो उसे कौन सा रोग है। नंबर 1 और डिसलेक्सिया, नंबर 2 जबलिंग विकार, नंबर 3 डिस्कीमिया, नंबर डिस्फोमिया। ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम संबंधी विकार है जिसमें बालक शब्दों को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करता है, जिससे बालक अक्षरों का क्रम निर्धारित नहीं कर पाता है और उसे सा का वाच और न्यूक्लियर का अनक्लियर में अंतर करने में होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ऑप्शन ए है, समस्या एक मौलिक होती है। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। ऑप्शन सी है, समस्या केवल एक सिद्धांत
प्रकरण पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर डी, समस्या कथन के संकेत में अंतर्निहित रूप में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। समस्या कथन के संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। यह विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन है? शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन डी सही है। प्रतिभाशाली छात्र सदैव अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत का निम्नलिखित कौन से चरण आते हैं? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन आती है, प्रतिक्रिया चयन आती है, श्रेणी क्रम आता है, पूर्व क्रिया प्रकरण आता है। सबसे पहले आएगा पूर्व प्रकरण आता है, फिर श्रेणी क्रम होता है, फिर प्रतिक्रिया का चयन किया जाता है, फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन किया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही है। आओ अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है, सीखने संबंधी निर्योम सामान्यता क्या है? ऑप्शन है, औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्ध वाले बच्चों में पाई जाती है, लड़कियों की तुलना में अधिक लड़कों में पाई जाती है। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की ग्रामीण संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर गलत है, उन बच्चों में पाई है जो विशेषता पौत्रिक अभिभावकों की। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन और देखते हैं, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं वंशानुवर्तन चलने वाली प्रक्रिया होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती है। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में इसका संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों में बदलती है। मोनिका को यही प्रवृत्ति का प्रदर्शन करती है कि वह इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों का जवाब देने योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, ये भी गलत है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन सी करेक्ट है। राधिका को की उलझन पूर्ण स्थिति को नहीं डालना चाहती। ऑप्शन नंबर डी गलत। ऑप्शन मोनिका राधिका से उत्तर न प्राप्त होने पर जब वह मोहन से प्रश्न पूछती है, परंतु मोहन उत्तर देने में संघर्ष करता है, जिससे शिक्षिका प्रश्न के शब्दों को बदलकर मोहन की सहायता करती है। अतः इससे स्पष्ट है कि शिक्षिका मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका की रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय नहीं। सिवाय का मतलब होता है नहीं। ऑप्शन दिया है, विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के बारे में। सीखने के लिए आकलन की ध्यान कौन रखता है? नहीं रखता है, विद्यार्थियों की आवश्यकता। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता है का ध्यान नहीं रखता, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनकी त्रुटियों एवं अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद ले लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बौद्ध लब्धांक के बारे में क्या निम्नलिखित में से क्या
क्या अव क्या अवलोकित होने की संभावना होती है? ऑप्शन नंबर ए है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, गलत। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक पर, ये भी गलत है। सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धताओं को प्रभावित नहीं कर सकती, ऑप्शन नंबर सी बेस्ट है। तो डी अपने आप ही गलत हो जाएगा। किसी भी प्रकार के बच्चों के बुद्धि लब्धांक को सामाजिक आर्थिक स्तर पर प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? दौड़ना है, लिखना है, फुदकना है, चढ़ना है। सूक्ष्म गति के जे स्थूल गति संबंध कौशल के शारीरिक क्रियाओं से है, जिसमें दौड़ना, चढ़ना, फुदकना आदि आते हैं, जबकि लिखना एक सूक्ष्म गति कौशल है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य कर देना चाहिए, गलत। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना, ऑप्शन नंबर ये भी गलत। बच्चे उन बच्चों की संगति में सर्वोत्तम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि कम होता है, ये भी गलत। अगले ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं, सहयोगात्मक समस्या का समाधान, ऑप्शन नंबर डी सही है। वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान ब्रह्मा वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण जैसे वस्तुओं, औजार, किताबों, मानवीय निर्माताओं आदि तथा समुदाय जिनमें व्यक्ति होते हैं वितरित रहता है। यही सिद्धांत सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया में सहयोगात्मकता जिन क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 14 है, किशोर डॉट डॉट दिया का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता एवं स्वयं को सरोकार करके, ऑप्शन नंबर ए सही है। किशोर दुश्चिंता एवं स्वयं को सरोकार का अनुभव कर सकते हैं, वह अपने रूप, रंग, स्वभाव, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के सदैव व्यस्त रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को प्राय होता है डिस्थीमिया होती है, डिस्कैल्कुलिया होती है, डिस्लेक्सिया होती है, डिस्ग्राफिया होती है। तो नंबर डी सही है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं है बल्कि एक प्रकार का विकार है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। इसमें बच्चे के लिखावट व समझाने की क्षमता पर असर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आंशिक पुनर्वलन क्या है? ऑप्शन ये है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, ऑप्शन गलत। वास्तविक कक्षा कक्ष के अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक, ऑप्शन सी भी गलत। सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आंशिक पुनर्वलन से अपरिहार्य कई सारी अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्वलन देने से है, ये सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है क्योंकि इसमें छात्र को किस अनुक्रिया पर पुनर्वलन मिलेगा इसका पता नहीं होता, वह प्रत्येक क्रिया को तत्पर करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एक शाश्वत विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देता है? अनुशासित स्वभाव को, प्रतिस्पर्धा अभिव्यक्ति को, ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रतिस्पर्धा अभिव्यक्ति को। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सदैव प्रतिस्पर्धा अभिव्यक्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशक सर्वोत्कृष्ट लाभ ये है कि
पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने का अवसर दिया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अंतः विषयी अपनुदेशन का सर्वोच्च लाभ ये है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने का सामान्यीकृत करने का अवसर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। ऑप्शन नंबर ए, निष्पादन उपागमन का विन्यास। ऑप्शन नंबर ए सही है। जिन शिक्षार्थियों के पास निष्पादन उपागमन अभिन्यास होता है वे शिक्षार्थी समृद्ध यानी संपूर्ण ज्ञान और शैक्षणिक और अपनी शैक्षिक दक्षता यानी कि क्षमता का हार्दिक इच्छा से प्रदर्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए यानी कि कोई क्रियाकलाप करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। सृजनात्मक चिंतन की असीमित अवसर उपलब्ध कराने से। ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। जब विद्यार्थी स्वयं कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उसे परिपूर्णता अपेक्षा करने में। ऑप्शन नंबर बी सही है। शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो परिपूर्णता अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा की गई त्रुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों में परिपूर्णता अपेक्षा न करके समस्या समाधान को रोचक बनाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? रूपम होती है, स्वनिम्न होती है, संकेत संकेत प्रयोग विज्ञान होती है, वाक्य। यानी भाषा की सबसे छोटाई रूपम होती है। रूपम मतलब शब्द होता है यानी कि वाक्य। भाषा का अर्थ सबसे छोटी इकाई रूपम होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहित देता है सिवाय। सिवाय का होता है निगेटिव वर्ड यानी कि नहीं, इसका अर्थ होता है नहीं के रूप में। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जाता है। गलत। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, ये भी गलत। बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत विविध तरीकों में सीखने का आकलन किया जाता है। ये किसी भी प्रकार के संवेगात्मक बुद्धि लब्धि संबंधित नहीं है। बहुबुद्धि के में विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरित करता है? ऑप्शन है, असफलता से बचने के लिए प्रेरणा। गलत। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों के लिए बहुत सरल या कठिन की बात ही नहीं की जाती है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ऑप्शन नंबर सी सही है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने में अधिकतम रूप से प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। बुद्धि लब्धांक सामान्यता के रूप में शैक्षणिक निष्पादन सबसे होता है उच्च में। सबसे ज्यादा किसमें होता है? उच्च में होता है भैया। किसमें? उच्च में। बुद्धि लब्धांक सामान्यता उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन में होता है। क्वेश्चन नंबर 25, 16 वर्षीय बच्चा है। कितना वर्षीय है? 16 वर्ष का है। कितना है? 16 वर्ष का है भैया। क्या कह रहा है? उसने एक परीक्षा दी है, उसमें कितने प्राप्त अंक कितने किए? 75 अंक भैया उसे प्राप्त हुए हैं। ठीक। कह रहा है उसका मानसिक आय पूछा है, तो आई क्यू बराबर क्या होता है भैया? आई क्यू बराबर होता है
आ क्यू बराबर होता है भैया एम ए अपान होता है सी यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु और गुणा में होता है, ये गुणा में होता है 100। और उसके बाद कहता है आई क्यू कितना दिया है 75 दिया है, आगे कितना दिया है वास्तविक आयु कितनी दी है, वास्तविक आयु दी है बराबर 16 वर्ष दिया है। तब एम ए बराबर कितना हो जाएगा भैया 75 बटे 16 गुणा 100 तो हो जाएगा 75 गुणा 16 75 गुणा 16 बटा 100 तो कितना हो जाएगा 4 से काट दो 4 चक 16 4 25 1 तो 25 एकन 25 25 75 बराबर हो जाए 3 गुणा 4 बराबर 12 वर्ष। तो मानसिक आयु कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो की सामग्री का चयन करते समय का जरूरत हो पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर है भैया विद्यार्थियों चयन करते हैं विद्यार्थियों और समावेशन, विद्यार्थियों का समावेशन बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्यार्थियों में पोर्टफोलियो की सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 27 की सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है के सिवाय संवेदनशीलता का पृथक्करण बनाने की। किसकी होती है संवेदना के सिवाय पृथक्करण की। ऑप्शन नंबर बी है सफल समावेशन के लिए एक शिक्षक का संवेदनशील होना, अभिभावकों की भागीदारी तथा छात्रों में क्षमता संवर्धन आवश्यक होना सिवाय किसके पृथक्करण के। अगले क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों को अधिविज्ञान। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्यालय में लिंग के भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका शिक्षक द्वारा लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार में अधिकांश अभिसंज्ञान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 29 है शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन के आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन ए है ये हाथ किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता। गलत ये व्यक्तिगत निष्ठाओं को संतुष्ट करता। ऑप्शन नंबर बी सही है। शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने के लिए औचित्य व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। जो क्वेश्चन नंबर इस श्रृंखला का आखिरी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय के में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित छात्र बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। आवासीय विद्यालय खोलना सबसे अच्छा तरीका होगा। विद्यालय की नियमित उपस्थित वंचित छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का सर्वाधिक तरीका उपयुक्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों। आप सबसे यही है कहना कि मन लगा कर पढ़ें, पेपर आगे आगामी समय में होने वाला। अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे आप सभी के। और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक से अच्छे एक से बढ़ के एक प्रतिशत कराए जाएंगे। उन सारे प्रतिशतों में एक से एक बढ़कर क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। सभी आने वाले ही प्रश्न होंगे। हम इतने ऐसे क्वेश्चन नहीं कराते हैं जिससे बच्चों को नुकसान हो, बच्चों को कोई दिक्कत हो। और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।